स्किन टैग्स और स्किन वार्ड्स दो मुख्तलिफ बीमारियां, इन दोनों की अपनी पैथोफिजियोलॉजी या वजूहात हैं। स्किन वार्ड्स और स्किन टैग्स की कुछ टाइप्स या किस्मों को आप 1 से 2 दिन में और कुछ केसेस में एक ही हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। आप कितने डिसिप्लिन हैं, कितना स्ट्रिक्टली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कितनी एहतियात करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। बहुत आसान है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की रेमेडी है, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि जब तक आप इसकी वजह को नहीं जानेंगे आप इसे दोबारा होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है क्योर प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस का। इलाज के साथ एहतियात भी करनी है। स्किन टैग्स या वॉर्ट एक इशारा है आपके जिस्म का, एक निशानी है कि असल में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। हमारा जिस्म सेल्स से मिलके बनता है। स्किन टैग गर्दन, आंख, बाजू या ग्रॉइन एरिया की जल्द पे सेल्स की तादाद बढ़ने से सेल्स की एबनॉर्मल और इर्रेगुलर बेकायदा ग्रोथ की वजह से बनता है। कैंसर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन स्किन टैग कैंसर नहीं है। इसे हम बिनाइन ट्यूमर कह सकते हैं कि इसमें सेल्स की ये ग्रोथ यहीं पे रुक जाती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक नहीं जाती। कैंसर काबू से बाहर हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्किन टैग्स को आप आसानी से ना सिर्फ खत्म कर सकते हैं बल्कि इसके दोबारा होने को भी रोक सकते हैं। स्किन टैग एक ही जगह पे होता है, इसका एक खास साइज होता है, ये पूरे जिस्म में नहीं फैलता, जबकि स्किन वार्ड्स HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इस वायरस के जिस्म में दाखिल होने से इम्यून सिस्टम, हमारा मुदाफियती निज़ाम, उन सेल्स पे अटैक करता है जो इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके नतीजे में उस जगह पे इन्फेक्टेड सेल्स का एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। चूंकि ये छूने से फैलता है तो इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सेल्स एपिडर्मिस लेयर सेल्स हैं। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर मुतासिर होती है और एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। स्किन टैग्स की वजह एस्ट्रोजन का बड़ा होना। एस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ औरतों में ही नहीं, अगर मर्द भी ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं या इवन प्री डायबिटिक हैं तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। और एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है। यही वजह है कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान स्किन टैग्स का मसला आम देखने को मिलता है। इसकी दूसरी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल्स के इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से इंसुलिन सेल्स में नहीं जा पाती, ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई इंसुलिन IGF-1 हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 हार्मोन को ट्रिगर करती है। IGF-1 हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल स्किन सेल्स की ग्रोथ को प्रोमोट करता है, इसे बढ़ाता है, जो वजह बनता है एस्ट्रोजन लेवल्स के बढ़ने की। तो यहाँ इंसुलिन बढ़ी, IGF-1 बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, जो इवेंचुअली वजह बना स्किन टैग्स की। इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहले समझ लेते हैं। हमारी खाए जाने वाली खुराक बॉडी में जाके ग्लूकोज में तब्दील होती है। ये ग्लूकोज सेल में जाता है, सेल इससे एनर्जी बनाते हैं और आप दिन भर इस एनर्जी की मदद से काम कर पाते हैं। यहाँ ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने वाली इंसुलिन है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज सेल में नहीं जाता। अब जब आप बार बार खाते हैं तो ज्यादा ग्लूकोज बनता है, सेल्स को इतने ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है। तो सेल्स क्या करते हैं कि इंसुलिन को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, इसे करीब नहीं आने देते। इसके नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों बढ़ जाते हैं और सेल्स का इंसुलिन को ब्लॉक करने का ये अमल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आपको इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाना है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एस्ट्रोजन हार्मोन का बड़ा होना, इसे फिक्स करना है। कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक करते हैं, हर वक्त खाते रहना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल या स्ट्रेस हार्मोन इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनता है। स्लीप क्वालिटी का अच्छा ना होना इंसुलिन बढ़ने की वजह बनता है। एक्सरसाइज ना करना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। खाने का तेल या बनस्पति घी इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। अब मैं रेमेडी पे बात करता हूँ, ये वाकई बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ 2 चीजें यूज करनी है, पायोडीन और गार्लिक या लहसुन। पायोडीन इन्फेक्शन को कम करता है, HPV की वजह से जो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है उसे फैलने से रोकता है। और आयोडीन की खास बात यह है कि ये बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। उसके बाद गार्लिक में पाया जाने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट एलिसिन, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है और सल्फर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एलिसिन हीट सेंसिटिव है, गर्म करने पे इसका असर खत्म हो जाता है। तो यहाँ
कच्चा लहसुन आपने लेना है, उसे क्रश करना है। आपको 1 से 2 ड्रॉप इस क्रश्ड लहसुन का जूस और 1 से 2 ड्रॉप पायोडीन को मिक्स करना है, मतलब 50% दोनों का लेना है, और एक कॉटन बड की मदद से इसे डायरेक्टली स्किन टैग पे या स्किन वार्ड पे लगा देना। उंगली से ये नहीं लगेगा, कॉटन बड की आपको जरूरत होगी। इसके बाद इस पे बैंडेज लगा देना। स्किन वार्ड्स ज्यादा हैं तो इस मिक्सचर को आप ज्यादा मिकदार में बना लें और इस्तेमाल के बाद इसे फ्रिज में रखें ताकि ये अगले दिन के इस्तेमाल के लिए फ्रेश रहे। एक दिन में 2 बार लगाना है और 1 से 2 दिन के बाद ही आप ये देखेंगे कि स्किन टैग श्रिंक हो गया, स्किन अपनी असली हालत में वापस आने लगी है। स्किन वार्ड जो कि HPV वायरस की वजह से होता है, इस केस में आपको एक मुख्तलिफ रेमेडी पे शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आप 2% सैलिसिलिक एसिड सॉल्यूशन कॉटन बड की मदद से डायरेक्टली स्किन वार्ड पे अप्लाई करेंगे। इस पे बैंडेज लगा दें और एक दिन में 2 बार ये अमल करें। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचने के लिए कम उम्री में ही मर्द और औरत दोनों को HPV वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये वायरस बॉडी में आ जाता है तो ये खुद से खत्म होता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हैं, वायरस को खत्म नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।